जिस तरीके से कल रात को फिर आज सुबह तुरंत कार्रवाई हुई। जी। कल निर्णय आया, काफी लंबे समय से वो केस चल रहा था, पहले मध्य प्रदेश में चला, उसके बाद जो है केस ट्रांसफर करवाया गया दिल्ली में, चला एमपी एमएलए कोर्ट में, फिर वहां से सजा कल हुई। और कल जिस तरीके से सजा पड़ने के तुरंत बाद ही रात को बैठक हुई सचिवालय में, विधानसभा सचिवालय में, और आज जो है इस तरीके की कार्रवाई देखने को हमको मिली और सदस्यता रद्द हो गई। ये सही बात है कि जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत सदस्यता जो है रद्द होना थी। काफी सारे नेताओं की भी सदस्यता पहले रद्द हुई है, लेकिन हमें जिस देखना चाहिए कि जब 30 दिन का समय अपील के लिए दिया, हाँ। क्योंकि जिस जिस कोर्ट से सजा हुई, जिस कोर्ट ने वो निर्णय दिया, वो ट्रायल कोर्ट था, उसके ऊपर जो है अपीलीय कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। 30 दिन का समय जो निर्धारित था, उस 30 दिन के अंदर, हाँ। उनको समय दिया जाना चाहिए था। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इससे पहले जब राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त हुई, तो वो स्टे लेके आते हैं उच्च कोर्ट से, हाँ। अपीलीय कोर्ट से, और उनकी सदस्यता बहाल हो जाती है। जी। लेकिन आजम खान साहब के मामले में हमने देखा कि आजम खान साहब की जब सदस्यता रद्द होती है, हाँ। तो वहां पर जो है जिस तरीके से राजन भारती साहब की सदस्यता रद्द हुई, तो उसमें जनप्रतिनिधि एक्ट का हवाला देते हुए और सुप्रीम कोर्ट का जो एक पुराना जजमेंट है, लिली थॉमस बनाम भारत संघ का, हाँ। उसका हवाला देते हुए तुरंत जो है जो सदस्यता रद्द होती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा आजम खान साहब के मामले में कि इस तरीके की तत्काल कार्रवाई करना अनुचित है, मानवता के खिलाफ है। दोनों ही सुप्रीम कोर्ट के जो है आदेश हैं, दोनों ही जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां हैं, जो लिली अब थॉमस के काफी कुछ मामले में भी निर्भर थी, करेगा जिसके आने वाले तहत समय में कार्रवाई कि की। तो ऐसे में कानून की दृष्टि में या अदालत की दृष्टि में या संविधान की दृष्टि में ऐसे व्यक्ति की क्या परिस्थिति होनी चाहिए या क्या होता है उसका? देखिए, कोई भी व्यक्ति जब निर्वाचित होता है, हाँ। तो उसका महत्व बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि वो इस जाहिर देश है। की या किसी राज्य की जो है नीति निर्देशन पॉलिसी का हिस्सा होता है। जाहिर है। और अगर उसको किसी मामले में सजा हुई है, तो जाहिर सी बात है, जब न्यायालय ने 30 दिन का समय दिया है, जब न्यायालय को सब लोग सर्वोच्च मान रहे हैं, और न्यायालय की आदेश के पालन करते हुए ही जब उनकी सदस्यता अगर राजन जी की समाप्त की गई है, तो न्यायालय का वो 30 दिन की जो समय था, उसको भी मानना चाहिए था मध्य प्रदेश विधानसभा के सचिवालय को, और उस पर उन्हें समय देना चाहिए था। हम्म। और अगर समय उन्होंने नहीं दिया, उनकी सदस्यता रद्द कर दी है, तो यहाँ एक प्रश्न बहुत बड़ा उत्पन्न होता है। जी। अब मैं पिछली बार भी आजम खान साहब का एक उदाहरण दे रहा था कि हाँ। आजम खान साहब के मामले में भी ऐसा हुआ था, और उनकी सदस्य जब कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा ये गलत हुआ इनके साथ, आजम खान जी के साथ, तो हाँ। उनके यहाँ उपचुनाव हो गया था, और वहां पे फिर उनकी सदस्यता बहाल नहीं हो सकी थी। क्या राजन जी के साथ फिर ऐसा होगा कि जहाँ उपचुनाव हो जाए और और वो ऊपरी कोर्ट से बरी हो जाए और फिर उनकी सदस्यता भी बहाल ना हो? तो हम्म। ये पूरा जो खेल चल रहा है, ये मुझे लगता है कि आपसी देश का खेल है। ये 30 दिन का जो समय था, वो देखना चाहिए था, और उसको रुकना चाहिए था, मानवता के आधार पर रुकना चाहिए था। कानूनी आधार, उसमें तमाम सारे कानूनी आधार बनते हैं। हाँ। सबसे बड़ा कानूनी आधार तो यही जवाब ले था कि लेते वो हैं। आदेश में 30 अजय दिन की यादव जी से अपीलीय जवाब ले समय है। लेते हैं इस पर विश्व